कंफ्यूजन हिंदी पढ़ते समय आपको कभी न कभी जरूर हुआ होगा कि बिंदी तो एक ही है, लेकिन पढ़ते समय कभी उसको ना तो कभी उसको म पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए इसको हम पढ़ते लंबा लंबा, इसको पढ़ते कंपन, इसको पढ़ते गंदा, इसको पढ़ते कंठ। तोड़ के समझते हैं। ला मा बा लंबा, का मा प न, ग न दा, का न ठ। बिंदु हर जगह पे यही है, लेकिन इस बिंदु को यहाँ पे माँ पढ़ा जा रहा है, इस बिंदु को यहाँ पे ना पढ़ा जा रहा है। इस कंफ्यूजन के बारे में तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल रूल होता है हिंदी व्याकरण में, जिसे हम कहते हैं पंचमाक्षर नियम। देखिए कैसे काम करता है। ये हमारा क्या होता है, जैसे का खा गा घा अंगा, पांच अक्षर का जिसे हम पंचाक्षर कहते हैं। तो इस तरह से टोटल 25 होता है। तो ये पहला है का खा गा घा अंगा। उसी तरह इसका होगा चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक है, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, पांचवा जो वर्ग है उस पर ध्यान देना है। जैसे अंगा, इया, ना मा। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ बोला कि लंबा लंबा, तो देखिए बिंदी के बाद जो आएगा ना, उसका पांचवा अक्षर पे निर्भर करता है कि उसका उच्चारण ना होगा कि माँ होगा, इया होगा या कुछ और होगा। देखिए जैसे इस बिंदु के बाद आया बा, तो बा किसमें आता है, बा इसमें आता है, तो इसका पांचवा अक्षर कौन होता है, माँ। इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा ला मा बा लंबा। ठीक उसी तरह से कंपन, देखिए बिंदी के बाद क्या है, पा, तो पा किसमें आता है, इसमें। इसका पांचवा अक्षर है माँ, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं का मा पा ना, कंपन। उसी तरह से गंदा, तो बिंदी के बाद आ रहा है दा, दा किसमें आता है हमारा, इसमें आता है। तो इसका पांचवा अक्षर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे पढ़ा गया ना। उसी तरह से कंठ, तो क के बाद बिंदी के बाद आया ठा, तो ठा किसमें आता है, इसमें। इसलिए इसको हम पढ़ते हैं ना। पांचवा अक्षर इसका क्या है, ना, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं का ना ठा, कंठ, कंठ पढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी का उच्चारण मा तो कहीं पे ना क्यों होता है, बिंदी समान होने के बाद भी। इसलिए जब आप पुराना किताब पढ़ते होंगे या कहीं कहीं देखते होंगे तो गंगा इस तरह से लिखा है, गड़गा अंक, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि आज के समय में ये लुप्त हो चुका है, इसलिए लोग इसका समझ नहीं पाते थे। क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि गा, यहाँ पे अंगा की वजह से वो क्या पढ़ा जाता है, गंगा। ये गड़गा नहीं, ये भी गंगा लिखा हुआ है, ये भी अंक लिखा हुआ है, ये शंख लिखा हुआ है, ये हिंदी लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है किस आधार पे लिखा हुआ है, ये पंचमाक्षर नियम के आधार पे लिखा हुआ है। कई बार इससे सवाल पूछा जाता है, जिसमें हिंदी वगैरह का क्वेश्चन आता है। ये है हमारा गंगा, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। गंगा चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, अंक ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, शंख ऐसे लिखें, हिंदी ऐसे लिखें। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिंदु एक रहने के कारण उसको कहीं पे ना, तो कहीं पे मा, तो कहीं पे अंगा, कहीं पे इया पढ़ा जाता है। तो वो सीधा सा किस पे निर्भर करता है, वो पंचमाक्षर नियम पे निर्भर करता है। इसी तरह से किसी और टॉपिक पे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।